हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिला अंतर्गत 84 विधानसभा क्षेत्र के चिखली पंचायत समिति के कोचरी अम्बाडा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गोविंद गुरु की धूनी पर शंभू महाराज के सानिध्य में नवरात्रि की 12 वाद्यों का विसर्जन किया गया। पूजा पाठ एवं अर्चना कर विधिवत तरीके से जलाशय में इन 12 वाद्यों का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित भक्तगण में कोतवाल द्वारा भक्ति रस का पाठ करते हुए शंभू महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में गुरु गोविंद महाराज के भक्तगण पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रही। आना मेला में आज से की 42 साल से किया संचालन चालू सको आ वीडियो है एना हर प्रकार नियम में बनाइए हैं। नशाबंदी नियम बनाइए है, पोशाक नियम बनाइए है,
ને 12 દાડે 12 વાડીનો વિસર્જન હે, મેળો હે। એ સંત આજે પધાર્યા હે, ગામા ગામા થકી મેટ કુટવાળ સંત સાધુ પધાર્યા એના સબને મારા તરફથી જય ગુરુ ને હર પ્રકારની સમસ્યા दूर થઈ જાય। આ દ્વારાને વિશ્વાસ રાખજો ને વિશ્વાસ થકી ભક્તિ કરજો ને નામ લેજો। આ વસન બાંધેલું હે ને આના વિકાસમાં કોઈ ખંડક નહીં આવે ભક્ત થકી, ये अर्ज है। बोलो सतगुरु देव। आज 12 के दिन वाड़ी विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है कोचरी धाम पर। आज कोचरी धाम पे गांवों गांवों से मेट, कोटवाल, भगत, भक्तनियाँ सब इकट्ठे हुए हैं और सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है और दोपहर में वाड़ी विसर्जन होगा। और हमारे शंभू महाराज द्वारा यहाँ पे भक्तों को आशीर्वचन दिया गया और नशे प्रवृत्ति के बारे में उनको बताया गया और सब भक्ति और शिक्षा को लेकर आगे चले तो हमारा कल्याण होगा, ये हमारे शंभू महाराज ने बताया है और महाराज ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया है। बोलो सतगुरु देव की जय। सम्मान्य अपने इस वाड़ी के गुरुजी सम्मान्य शंभू महाराज, मेरे साथ में आए महाराजगण और माताश्री, मेरे साथ में आए हुए भाई रूपचंद जी, निमिषा भोगरा प्रधान, यहाँ मेट कोटवाल संत साधु महात्माओं को मेरा प्रणाम है। बहुत खुशी है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराज श्री ने हमेशा हमेशा वाड़ी को वापते हैं, वाड़ी को उगाते हैं और 2 बजे के लगभग गुरु महाराज की कृपा से वहाँ इनको विसर्जन करते हैं। सब भक्त भाइयों को महाराज श्री शंभू महाराज के प्रति आस्था है, अटूट आस्था है। आस्था थी तो ही मैं आया, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी आस्था बनी है और आस्था के अनुसार आप हमेशा हमेशा आते रहो। ये भक्तों का मेला है, गुरुओं का मेला है, संतों का मेला है, संतों का अखाड़ा है, संतों की दुनिया है और संतों का ये मंदिर है। इस मंदिर माल मशोक में महाराज श्री ने जितनी भी सुख सुविधा देनी है वो दी है इन्होंने और अपन सब खुशी से आकर के और यहाँ आसन ग्रहण करते हैं, भगवान का भजन बोलते हैं और महाराज को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जितना शिष्य का ध्यान गुरु के प्रति होगा उतना ही गुरु शिष्य के प्रति रखता है। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, गुरु के बगैर अपन आगे जा नहीं सकते हैं। इसलिए आप सब संतों से, यहाँ तो भगत हैं वही आए हैं, पर जो गुरु हैं, जो कोटवाल हैं, जो मेट हैं, वो ये बापा का अखाड़ा है, गुरु महाराज का अखाड़ा है, गोविंद गुरु महाराज का अखाड़ा है। तो ये मेला मिल गया, परंतु जो अपन मेट कोटवाल हो रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चेले करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा चेले में आज 500 आए हो तो 5000 यहाँ आने चाहिए। तो कलयुग है, ये धर्म का प्रसार करने वाला समय है और ये समय अपने लिए बहुत अच्छा समय है कि गुरु महाराज ने कहा है नीच की ऊंच हो जाएगी, ऊंच की नीच हो जाएगी। अपन ऊपर आए हैं, ऊपर उठ कर आए हैं और कल अच्युतानंद महाराज ने कहा कि जाम्बू में ही जमला जगेगा, जाम्बू में ही जमला जगेगा, जाम्बू में ही अखंड जोत जगेगी। और बेणेश्वर जो धाम है वो सबका बड़ा धाम है। इन्होंने कहा कि पड़िए पानी वैसाएगा, गौना गौना મળेगा, ભક્તોનો લેખા થેંગા। તે આ ધર્મનો સમય આવ્યો है તો આના સમયમાં આપણને તરવું જોઈએ। કાંકરિયા તળાવે તંબુ તાણા છે ને થશે જ્ઞાન सूर्य संग्रामનો युद्ध। कोई युद्ध नहीं होगा, ज्ञान का युद्ध होगा, ज्ञान का प्रचार होगा। जो ज्ञान में बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, वो भगत माना जाएगा। गुरु महाराज यहाँ 3 गुरु हुए। सबसे पहले मावजी महाराज, सुरमाल सती और इधर यहाँ गुरु गोविंद महाराज।
ये तीनों संतों का एक ही काम रहा कि अपने समाज को सुधारना और सुधार करके आगे लाना और आगे बढ़ाना, यही काम किया। और अंग्रेज़ों से लोहा लिया इन सब ने, और सब ने अंग्रेज़ों लोहारा। और गोविंद गुरु महाराज तो कई बार जेल में पड़े हैं, और आखिर इनके दिमाग में आया कि तू ऐसा है तो दूध निकाल के बता दे, तो दुनिया तो खून निकाल के बताती है। तो इन्होंने दाव पैर का अंगूठा काट दिया और दूध निकाल दिया। और जिस जेल में रखा, उस जेल में सभी वहाँ जाए तो भी गोविंद गुरु, वहाँ जाए तो गोविंद गुरु, वहाँ जाए तो गोविंद गुरु, सब जगह गोविंद गुरु देखने मिले। तो फिर इनको छोड़ दिया। इसलिए गुरु महाराज की आज्ञा है, गुरु महाराज का जो रास्ता बताया उस रास्ते पर अपन चल करके अपने जीवन का विकास करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं महाराज श्री को मैं प्रणाम बोलता हूँ, दोनों को प्रणाम बोलता हूँ, माझी को और महाराज श्री को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। वासुदेव जी बरजोट भी हमारे बीच। वासुदेव जी गणों को कोचरी धाम पर एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद क्या हमारे भक्तों के बीच में आए। और महाराज श्री ने कहा है 42 साल से यहाँ वाड़ी उगाई जाती है और विसर्जन की जाती है। और 3 राज्यों के लोग भगत इकट्ठा होकर यहाँ पे आते हैं और एकम से लगा के 12-20 तक ये प्रोग्राम चलता रहता है। और 12 दिन के बाद में ये वाड़ी विसर्जन का कार्यक्रम होता है। इस बीच में हमारे भक्त भक्तनियाँ सब इस समय पर आकर उनका अपने माता का दर्शन करके उनके साथ में वाड़ी विसर्जन के लिए साथ में जाते हैं। और इनके साथ में ही हमारे भक्तों का ये मतलब 42 साल से चलता आ रहा है। इनके बीच में हमारे ये संस्कृति और संस्कार और हमारे भक्तों का आदर सम्मान इसी गुरु गोविंद भक्ति से जुड़ा हुआ है। नहीं तो आज की पीढ़ी तो एकदम बिगड़ गई है, न बड़े छोटों का कद्र करने वाली रही है। इसलिए इसके बीच में हम भक्तों को यही कहना चाहते हैं कि इन युवाओं को हमारे भक्ति में जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज सरी को बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू महाराज, अभी गायों पर गौ माता पर एक प्रकोप आया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और यहाँ पे आप शपथ ले लो कि भाई गौ माता जो है हमारी जीवित रहे, सनातन धर्म जीवित रहे। बोलो सतगुरु देव। આપણે ગામમાં નાની ધરતી માથે ભગવાને ગૌ માતા ગૌ દુઃખ દર્દો ભગવાને મિલ્યો है તે આપણા આના ધર્મને માને, આના વસનને માને, આના નિયમની પાલના કરે। એને ઘેરે આ પવન है भगवान कोप है वो अटी जाएगा ने आना हर घेरे आ जाई ने बसे जापे अपने दरवाजा में वो अटीना आटा की सेवा कर दूँ त्या दर्जो मटी जाए ने 2 बातें हूँ कोई सब बोल दूँ। हे मालिक भगवान गुरु महाराज सूर्य बावसी नेकड़ांग धणी बारे करण बारे टूपी दलना धणी दलना भौजी गाम कुसरी पाट धामे पारे विश्वा बांधी लो है भगवंत में जमेटला सोडा हो असमनेटला ऊँसा हो अरद हमारी झेलवी पड़े है गौ पे हम बलदम खूब कड़ा जागी गई है। भगवान आज हमारी ने वना मंत्रे वना शब्दे वना दवाजे गौ बहनों दुख दर्जो कटी हो जुगे गुरु महाराज आगळ थकी कोरोना बाण आई गयो कई वखत धामे आवीने संत साधुए मांग करी अरज करी भगवान हमारा गाम गाम में जुड़ा थका संत हैं भगत हैं विश्वा बांधी लो है एने घेरा में એ બાણ ને આવ્યું એવી રીતે અમને આના બાણમાં ઉગારી લીધું। એ અમારી આસ है आस्था है। गुरु महाराज आरज सही कर दो। बोलो सत्य करो गुरु गोविंद महाराज की।
आज के इस धूनी धाम में शंभू महाराज के सानिध्य में सभी भक्तजन मैट कोटवाल सभी इस वाड़ी विसर्जन में यहाँ पे आमंत्रित है और इनके बिना तो भक्ति हो ही नहीं सकती। यहाँ पे इस धुनी पे सब इनका आशीर्वाद लेके और जो गांव-गांव से पधारे हुए सभी मैट कोटवाल इन्होंने जो भी निर्देश दिए, जैसे भी लंपी वायरस का भी बताया और इन्होंने प्रार्थना भी की भगवान से, तो उनका आशीर्वाद सभी गाय माताओं पे रहेगा और लंपी वायरस भी बहुत जल्द हमारे पशुओं के बीच में से चला जाएगा। और जैसे कोरोना काल आया था, वो तो हम मनुष्य थे जो हमारी तकलीफ़ हम डॉक्टर को कहते और सही हो जाती, लेकिन एक गाय माता जो पशु और जो बोल नहीं सकते और उनके लिए जो प्रार्थना करना, वो बहुत बड़ी बात कहलाती है, बहुत बड़ा धर्म कहलाता है। और हमारे हिंदू धर्म में तो गाय माता को गाय माता के अंदर कई देवी देवता है और उनके लिए जो प्रार्थना की और वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, लंपी वायरस जैसी बीमारी उनमें से निकल जाए, उसके लिए मैं इस धूनी धाम से शंभू महाराज ने जो प्रार्थना की, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पहले भक्तजनों ने काफ़ी कुछ बातें बताई। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे इस 3 स्टेट के सब भक्तजन यहाँ पे विराजमान हैं। आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में तरक्की तो हो रही है पढ़ लिख के भी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी कुप्रथा है, कुछ ऐसे व्यसन आदि चीज़ें हैं। भक्तजन यहाँ पे बैठे हुए, कल भी हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, सम्मान्य शंभू महाराज भी वहाँ पे आए हुए थे, तो काफ़ी वहाँ पे भक्ति की बातें हुई। पर मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे हर गांव से सब मैट कोटवाल यहाँ पे विराजमान है, तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि हर गांव में आपके गांव में जाके आपकी जो धुनी है वहाँ पे एक भक्ति का अलग जगह है। वहाँ पे जो हमारे आज युवा वर्ग जो गुमराह हो रहा है, माँ बाप की सेवा नहीं करना, उनका रिस्पेक्ट नहीं करना, मोबाइल के पीछे रहना और अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं दे के गुमराह होना, तो ये जो धुनी यहाँ से आपको जो आप यहाँ से ज्ञान लेके जाते हो, वो अपने गांव-गांव में उसका प्रचार करें और युवाओं को संस्कारित बनाए, उनके मन में भक्ति भाव ना जागे भगवान के प्रति और वो भगवान से डरे। आजकल के युवा बच्चों को क्या है कि उनके पास मोबाइल और मोटरसाइकिल उनको मिल जाती है, वो किसी को पूछते नहीं है। हमारा समय था जब हम हमारे माँ बाप की इज्जत करते थे, उनकी सेवा करते थे, लेकिन आजकल कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं, उनका ये कहना है कि बच्चे कहें वो माँ बाप करें, ऐसी स्थिति आ गई है। कई घरों में हम ऐसी बातें हमारे सामने आती है, हम सुनते हैं। तो आज के इस वातावरण में संस्कार और भक्तिभाव होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप अच्छा भक्ति का ज्ञान लेके जाइए और अपने गांव-गांव में प्रचार प्रसार करिए और हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भक्ति की तरफ मुड़े और अपने परिवार के साथ रहे। इस तरीके से उनको ज्ञान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कई लोग जागरूक हैं और कई भक्तजन बैठे, वरिष्ठ जन हैं। मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन आज के इस समय में हमारे समाज में ये सब सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे सुन लिया, बाहर निकले इसलिए भूल गए, लेकिन जब हमारे जीवन में हम उतारेंगे, हमारे गांव में सुधार करेंगे, भक्ति की ओर मुड़ाएंगे, तभी तो हमारे यहाँ बैठने का मतलब है। नहीं तो यहाँ पे सुन लिया, यहीं पे रख के चले गए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि यहाँ पे आप सब यहाँ पे इस धुनी पे आए, यहाँ से प्रण ले। शंभू महाराज की तरफ से, मेरी तरफ से आपके चरण में नमन करते हुए मेरी बात को यहाँ शुरू कर रहा हूँ। गुरु गोविंद जी की, लसुरिया धाम की, बासिया धाम की। आप सब मान्य शंभू जी महाराज को इस धोनी पे महाराज मानते हुए अपन सब यहाँ पधारे। मैं, हमारे पूर्व प्रधान जी ने कुछ बातें बताई है, पूर्व विधायक जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी बताई होगी। आपसे भक्ति मार्ग का जो अनुरोध किया है यहाँ पे, और अपन सब एक हिंदू प्रवृत्ति में आते हैं और अपन हिंदू है, अपना धर्म छोड़ के किसी भी प्रकार की इधर उधर नहीं भटकना है
अपन गुरु को मानते हैं, अगर मान लो शंभू महाराज को आप गुरु मानते हो तो आपको वास्तविक में शंभू महाराज के निर्देशों पे चलना पड़ेगा। और इस जमाने में भक्ति के बिना कुछ नहीं है। पार्टियां आएगी जाएगी, कई प्रकार की बातें होती रहती है, किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी करो, बाकी भक्ति जिसको जो राम का नाम ले रहा राम का लेना चाहिए, सिया राम का नाम ले रहा सिया राम का लेना चाहिए, जय गुरु का नाम ले रहा लेना चाहिए। अपन अपना दायित्व अपने पूर्वज पूरा ये विश्व में अपने हिंदुत्व जगा रहे हैं, तो आपको भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सहयोग करके अपने सभी भाइयों को, ये अभी हमारे पूर्व प्रधान जी ने कहा था कि कुछ बच्चे कुछ नहीं अपने सब भटक गए हैं, ये बात मैं ये साफ कहना चाहता हूँ। तो उसको किसी भी ढंग से अपने तरीके में भक्ति लाइन पे लावे और आप सब इस धूनी पे पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई देते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज कोचरी गोविंद गुरु धूनी कोचरी धाम पे हर साल की भांति इस साल भी वाड़ी विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें 12 वाड़ियाँ एक साथ निकलती है और यहाँ पे गांवों से भगत मेट कोटवाल सब इकट्ठे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे भजन कीर्तन होता है, आरती की जाती है, पाठ पूजन किया जाता है और सभी लोग इसके दर्शन करते हैं। गुरु महाराज है, शंभू महाराज के सभी दर्शन करते हैं और शंभू महाराज द्वारा आशीर्वचन दिया जाता है। आज बहुत सारे भक्त यहाँ इकट्ठे हुए और गुरु महाराज ने, शंभू महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया और उनको मार्गदर्शन देते हुए भक्तों को ये कहा गया कि आप भक्ति लाइन पे चलें, भक्ति और शिक्षा को साथ लेकर चलें। अगर भक्ति और शिक्षा अगर आगे लेकर चलेंगे तो हमारे समाज का बहुत ही अच्छा विकास होगा, सुधार होगा। और इस अवसर पर युवाओं को भी समाज से जोड़ने के लिए कहा गया, समाज में युवाओं को भक्ति से जोड़ने के लिए कहा गया और सभी युवा जितने भक्ति से जोड़ेंगे उतना हमारे समाज का और आगे विकास होगा। उसके बाद नशे के बारे में भी इन्होंने, नशे प्रवृत्ति के बारे में भी उन्होंने बताया कि हमें समाज में नशा प्रवृत्ति चलती है उसके ऊपर अंकुश लगे और अधिक से अधिक लोग भक्ति मार्ग से जुड़े और नशा कम करें, चाहे गुटखे हो चाहे अन्य नशे हो, जो भी हो नशे कम करें और इस समाज को आगे ले जाए और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको दूर करके जो खर्चे हैं वो कम करके समाज को आगे बढ़ाना है। यही गुरु महाराज के द्वारा संदेश दिया गया। सर, गौ माता के लिए भी यहाँ पे प्रार्थना मांगी गई। गौ माता के लिए हमारे शंभू महाराज ने
उनके स्वस्थ होने की कामना की गई। उनके बारे में बचाव के लिए उन्होंने नारियल हवन के हवन करते हुए हमें गौ माता को बचाना है और हर घर पे नारियल हवन किया जाए, तभी जाके हमारे गायों के ऊपर जो संकट है वो दूर होगा और भक्तों के घर पे जो गाय है उनको कुछ नहीं होगा और वो गाय वो गुरु महाराज की कृपा से सब सही हो जाएंगी। बोलो गुरु महाराज, बोलो गोविंद गुरु महाराज की जय।